हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्प्रिंग के बारे में, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले कटिंग ऑफ स्प्रिंग में अगर हमें एक स्प्रिंग दी है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के नॉट और नेचुरल लेंथ एल नॉट है, अगर हमने इसके दो टुकड़े कर दिए, एक K1 L1 का और दूसरा K2 L2 का, तो जो K इंटू एल होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे कि K0 L0 इज इक्वल टू K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2। तो यहाँ से हम K1 की वैल्यू निकाल सकते हैं K0 L0 अपॉन L1। इसी तरह K2 भी निकाल सकते हैं K0 L0 अपॉन L2। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले स्प्रिंग इन सीरीज। तो जो स्प्रिंग और रेजिस्टेंस होते हैं वो उल्टे उल्टे होते हैं। जैसे कि स्प्रिंग सीरीज़ के अंदर वैसे ही रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर होता है, और जैसा रेजिस्टेंस सीरीज़ के अंदर होता है वैसे स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होती है। तो जब स्प्रिंग को हम सीरीज़ में लगाते हैं तो वो दोनों पे जो है तो फोर्स सेम लगता है, जिसकी वजह से जब हम लिखते हैं के इक्विवेलेंट तो हम लिखते हैं 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। इसके बाद में जब दो स्प्रिंग के लिए अगर हम लिखेंगे तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इसके बाद में जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफॉर्मेशन जो होता है वो सेम होता है, तो इसीलिए हम के इक्विवेलेंट लिखते हैं K1 प्लस K2 प्लस K3 टिल Kn टाइम्स। थैंक यू।